आज हमारे मंच पर पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आए हुए थे, माननीय रमन सिंह जी आए हुए थे। उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस सरकार ने तो आपसे धोखा किया है, पर यदि हमारी सरकार आती है तो हम जरूर आपका नियमितीकरण करेंगे। लेकिन हम कैसे माने, यदि 4.5 साल से जब कांग्रेस ने नहीं किया और इससे पहले बीजेपी भी 15 साल तक थी तब भी नहीं किया था, तो बार बार हम किसी के वादे पर ही चलते रहे तो हम लोगों का तो की उम्र ही निकल जाएगी, हम लोग नौकरी करने लायक ही नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि अभी जो सरकार ने घोषणा पत्र में यदि उल्लेखित किया है तो हम इसी सरकार से चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो जाए। इस प्रकार से दोनों पक्ष जो है अपने अपने सत्ता पक्ष को ध्यान में रखते हुए सत्ता पक्ष जो है अपनी घोषणा पत्र बनाएगी और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी जन घोषणा पत्र बनाएगी, तो किसकी सच्चाई सामने आएगी, इस विषय पर क्या कहना है? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि हम संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण चाहिए और ये इसी सरकार से चाहिए। हमारे पास समय नहीं है, 3 माह का समय है। कांग्रेस सरकार को अपने वादे को पूरा करना चाहिए और करना चाहिए। हमको नियमितीकरण सवाल है जी, बेस है तो भरोसा है कहते हैं, तो आप कहाँ तक भरोसा मानते हैं? ये भरोसा अभी तक कायम रहा, इसलिए हम लोगों ने आज तक कोई उग्र आंदोलन नहीं किया, हमेशा अनुनय निवेदन ही किया। उनके ध्यानाकर्षण के लिए हम लोग छोटा छोटा कार्यक्रम किए थे, लेकिन अब अंतिम समय आ चुका है, चुनाव का समय आ चुका है, तब भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई, इसलिए हमें ये उग्र आंदोलन करना पड़ा है। और अभी भी जैसे कि स्वास्थ्य विभाग के लिए एस्मा लगा दिए हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, हम इसका विरोध करते हैं। हम भी उनके छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, ये लोकतंत्र प्रदेश है, तो हम उनको चाहिए कि वो हमारे बारे में भी सोचे, केवल जनहित के बारे में सोचते हैं। बोलते हैं कि हॉस्पिटल में ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं, और हमारी भी तो समस्याएं, हम भी तो उनके प्रजा हैं, तो हमारे बारे में भी सोचना चाहिए कि इनको हम वादा किए तो इन वादा निभाना चाहिए, उनको घोषणा पत्र का वादा जरूर निभाना चाहिए, हमें नियमित करना चाहिए उन्हें। जी, मैं भगवती शर्मा तिवारी, जिला पंचायत रायपुर से। मैं कौशल्या मंडावी, बस्तर संभाग की कोंडागांव जिला से हूँ। हम लोगों का जो 2018 में संविदा संघ का हड़ताल हुआ था, उसमें श्री माननीय भूपेश बघेल जी आके हमें घोषणा किए थे कि मैं यदि मेरी सरकार आती है तो 10 दिन के अंदर आप लोगों को नियमितीकरण करूंगा करके खुद आए थे। हम बुलाए नहीं थे, अपने से आए थे। जैसे श्री माननीय डॉक्टर श्री रमन जी आज आए हैं, वैसे वो भी आए थे और वो हमसे वादा किए थे कि यदि मेरी सरकार आती है तो 10 दिन के अंदर मैं आप लोगों को नियमित करूंगा करके। लेकिन 10 दिन क्या, पूरा 4 साल बीत गया, हमारे बातों पे कोई गंभीरता नहीं लिया गया, न किसी को नियमितीकरण नहीं किया गया। इसलिए हम लोग बहुत आक्रोश हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी। और जब तक हमारा नियमितीकरण पूरा नहीं होगा, हम अपना जो यहाँ डटे हैं दूता में, अपने धरना स्थल में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं, माने जब तक हमारी मांग नियमितीकरण का नहीं होगा हम लोग वापस नहीं जाएंगे। यहाँ व्यवस्था को लेकर भी आप बता रहे थे, व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? बहुत सी समस्या, बहुत ज्यादा समस्या है। बोलते हैं महिलाओं को सम्मान दिया जाए, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, कहाँ गए महिलाओं के सम्मान? अभी बाथरूम में जाके देखें, खुद देखें, श्री भूपेश सरकार जी आके देखें, 1 किलोमीटर से बदबू आ रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, न महिलाओं की कोई सुविधा नहीं है। ये महिला लोगों का सम्मान कहाँ है यहाँ पर? इसलिए महिलाओं के सम्मान के लिए तत्काल 24 घंटा के अंदर बाथरूम में पानी की व्यवस्था की जाए, वहाँ जो भी गंदगी है उसे साफ किया जाए। आप लोग काम पे वापस लौटेंगे कि धरने पे डटे रहेंगे? आगे को लेकर क्या सोचा? हम लोग जब तक अपनी नियमितीकरण की मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे। हम लोग को कल से एस्मा लगा दिया गया है, एस्मा से डरने वाले नहीं हैं। एस्मा लगा के हमें मजबूर या कमजोर ना समझे, हम कमजोर नहीं हैं, उसमें से हैं हम लोग, नियमितीकरण लेने में से हैं और नियमितीकरण लेके रहेंगे। संजय सोनी, प्रांतीय उपाध्यक्ष सर्वभारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ। आगे का प्लान ये है कि देखिए, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में लगातार हम लोग बैठे हैं। सरकार हमारी मांगों को बिल्कुल भी सुन नहीं रही है। अभी दो दिन पहले हमारे जो NHM के साथी हैं उनके ऊपर में एस्मा लगाया गया है। एस्मा लगाने पे सारे विभाग के संविदा कर्मचारी भड़क गए हैं अभी, और आगे हम लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा लगातार रूप से। श्री कैलाशकर, प्रदेश सचिव, छत्तीसगढ़ सर्वभारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ। जी, हमारा अनिश्चित आंदोलन का आज 11वां दिवस था और आज कई विपक्ष के नेता भी हमारे बीच में उपस्थित हुए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ सर्वभारतीय संविदा कर्मचारी अपनी एक सूत्री मांग नियमितीकरण के लिए आया है, क्योंकि ये जन घोषणा पत्र में शामिल है। माननीय TS सिंहदेव जी, माननीय भूपेश बघेल जी ने एक वादा किया हुआ था कि समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित की जाएगी, किसी की छटनी नहीं की जाएगी। लेकिन आज 5.25 वर्ष होने के उपरांत भी किसी प्रकार की नियमितीकरण की कार्रवाई नहीं की गई है। इसीलिए
जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, किसी भी विभाग के हो, सब समस्त सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी के मंच के तले अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आज ये देख रहे हैं हमारे हाथ में सामूहिक इस्तीफा है, क्योंकि शासन प्रशासन कहीं न कहीं दमनकारी नीति अपनाते हुए एक एस्मा जारी किया है, जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी के जितने भी कर्मचारी हैं सभी जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये इस्तीफा सौंपा जाएगा जिला कलेक्टर रायपुर के द्वारा। सर कल सामूहिक रूप से इस्तीफा होगा तो किस तरह का होगा ये सामूहिक इस्तीफा? जो हमारे छत्तीसगढ़ जो सर्व विभागीय कर्मचारी है उसमें एनएचएम के ऊपर सिर्फ लागू किया है, तो हम उसके विरोध में एनएचएम कर्मचारी के ऊपर लागू किया, तो उनके विरोध में छत्तीसगढ़ के सर्व विभागीय जो 54 विभाग के हैं सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिए हैं। यदि आपको एस्मा लगाना है तो पूरे कर्मचारी के ऊपर लगाइए। सर आप लोगों ने क्या सोचा है कि आप लोग का धरना कंटिन्यू रहेगा कि आप लोग कार्य पर लौटेंगे? सरकार हमारी जो मांग है, मतलब कोई नई मांग नहीं है, उन्होंने पहले ही बोला था कि किसान कर्जा के साथ ही पहले 10 दिन में आपको नियमितीकरण किया गया, किसान का कर्जा तो माफ हो गया, हम लोग भी किसान के बच्चे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का 36 वादों में जो जन घोषणा पत्र दूरदृष्टि पक्का इरादा कांग्रेस करेगी पूरा वादा बिंदु क्रमांक 11 आज भी अधूरा है। इसलिए हम उन्हीं के जो जन घोषणा पत्र में किया गया अधूरा है, उसके लिए हम आवेदन निवेदन किया हुआ था। किसी भी प्रकार की आज दिवस तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इवन 5.5 साल बीत जाने के बाद भी संविदा वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष में 10% होता है, वो भी कांग्रेस से सरकार आने में पिछले पौने 5 साल में नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम सामूहिक इस्तीफा देना चाहते हैं। यदि निकालना है निकाल दीजिए सभी को।